वे जिन्होंने दोस्त बनाए हैं और दोस्तियों को जिया है जानते हैं, एक मुकम्मल दोस्ती के अंत के बाद भी अंतहीन विस्तार में दोस्त की हरकतें नमक की तरह सांस में घुली होती हैं। उम्र के मोड़ पर बहुत मासूम सी दोस्ती हम सभी ने खोई है। इसका एक किरदार ऑफिस में बेजान सीट पर बैठा है, इतना दूर जितना कीबोर्ड, माउस या मोबाइल। अपनी अपनी वजह और खामोशी में उसे खुशी का टुकड़ा नहीं चखा सके हैं। बरसों बीत गए, दर्द की मिठास ताज़ा है, वैसी ही जैसी युवा होती दोस्ती की शाम में कैद कॉफ़ी हाउस की टेबल पर बीते हंसी के कहकहों में थी। दोस्ती की खूबसूरत कारीगरी सबसे कमज़ोर क्षण में भी हंसी की पतली, महीन और बेहद मुलायम चादर से ढांप लेती है। उन्हीं पलों में रिश्ते लफ्ज़ों की बुड़बुड़ सुनती आँखों और बोलती पलकों की दास्तान, इस रोशन उम्मीद के साथ कि नाजुक मोड़ पर खड़ी कोई दोस्ती खुद को संभाल सके। वक्त की गर्द के नीचे पड़ी कराहती यारी की धूप और पसीने की गंध, चलिए सुनते हैं संग संग। प्रिय दोस्त, तुम्हारा जन्मदिन फिर गुजर गया। दिवाली भी पूरी धमक के साथ लौट गई। मोबाइल पर थिरकते हाथ नंबर तलाशने के बावजूद एसएमएस नहीं कर सके। इनबॉक्स में डिलीट करने से बचे हुए दोस्ती के पहले ईमेल में वह पल दर्ज नहीं है जब अपनी अपनी कमकली में दो शहरों से एक अदद चेहरा बाहर फेंक देने की शरारत को पहले घटनाओं और फिर लफ्ज़ों में साबित किया गया था। ब्लॉक हो चुके एड्रेस सर्च में कभी कभी उठंगे से बैठ जाते हैं, अपनी पुरानी पहचान की सार्वजनिक घोषणा करते हुए। किसी गूगल, बिंग या बेबीलोन सर्च में बेपल दर्ज न होने थे, न हुए। बाद के सालों में हर जन्मदिन की सुबह धूप का टुकड़ा अपनी जगह से घिसटता हुआ शाम तक इस इंतज़ार में पूरा आंगन नापता है कि अब दो पूरी परछाइयाँ उसे ढांप लेंगी, 4 कदम फिर दो दो की थाप पर चलेंगे। यह मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनियादार हो चुके चेहरे चुप की साख पर चलते हुए हरे पत्ते तोड़कर फेंक चुके हैं। ठंड फिर सिकुड़ कर बैठा जाती है। अब दोस्ती का वह आलाप नहीं जिस पर तड़ियों में फंसी गुहार गर्म की जा सके। आँखों की कोरों से पिघलती बर्फ़ का आयतन कम होकर रिसने लगता है। हवा की तीखी लचक के बीच चादर से हाथ बाहर निकालकर जो ताज़ा बूंद उंगली के पोर पर खींची गई, उसके साथ हंसी के फव्वारों में नाचते दोस्ती के बरसों की बातचीत का दूसरा सिरा ढूंढने की नाकामयाब हरकत दम तोड़ देती है। सड़क, ऑफिस और ऑटो के शोर में की गई ढेरों गप्पों और कहकहों की आवाज़ धीमी हो चुकी है। कान लगाकर सुनो तो लगता है कल ही की बात है। पुराने एसएमएस के बीच से झांकता चेहरा लगभग दुलारते हुए कहता है, स्टडी हार्ड टू बी एबल टू डोमिनेट द टेक्निक्स दैट परमिट द डोमिनेशन ऑफ नेचर। राहे पर लाल हरी होती बत्तियां हों या उसी बिंब में जीमेल पर बुझती और फिर हरी होती बत्तियां, फर्क मुश्किल है कि इनके बीच से झांक रहे चेहरे में कितनी सच्चाई है। अतीत की नियॉन लाइट का सिरा तह की जा चुकी चादर में समेट लिया गया है। दिन की शुरुआत में ऑफिस का वक्त बजने की जल्दबाजी के बीच गुजरते सालों में यह बात लगभग भुला दी गई है कि सुबह का पहला एसएमएस दोस्ती के नाम किया जाता है। दोपहर की चमकीली धूप के हर सिरे पर बैठे दिलचस्प किस्सों में तुम्हारा चेहरा न होने का पता तब चलता है जब पेट की हूक भूख का बजर बजा देती है। तब याद आती है वह सड़क जहाँ साथ साथ दोहराते थे, Above all, try always to be able to feel deeply any injustice committed against any person in any part of the world। उस प्रेमिका से रिश्ता तोड़ चुके हैं जिसे प्रपोज करने से पहले दोस्ती की आहट के साथ वक्त का लंबा हिस्सा बातचीत में खपाया होता है। हम सभी ने अपने अपने दोस्तों से प्रेमिकाओं के बारे में बात की है। उम्र के दूसरे दशक को जी रहे लड़कों को यह बात नागवार गुजरेगी, लेकिन हकीकत यही है कि प्रेमिका को दिया गया वक्त दोस्तों से चुराया हुआ होता है और प्रेमिका और दोस्तों के बीच की हर जंग में हार दोस्ती के हिस्से में आती है, चाहे इश्क बरबान चढ़े या उसमें जगजीत सिंह की बेबसी शामिल हो। ज़िंदगी के डिलीट बटन पर जब जब हाथ जाता है तो पाते हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है और कर्सर फिर होम सीक्वेंस पर ले जाते हैं।
यह अधूरापन है जो हर शहर में शामिल होता है। दिल्ली, लुधियाना, मेरठ, भोपाल, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता तक बिखरे शहरी हिस्सों में भी। पीवीएस में जूनू देखने के बाद स्त्री कराह के नाजुक लम्हे को कोका कोला और पॉपकॉर्न के साथ हवा में उड़ाते हुए भी जानते नहीं थे, लेकिन मानते थे कि दोस्ती हर मुश्किल का एकमात्र आसरा होती है। हार चुके इसकी वह दास्तान तुमने बोझिल हिस्से में सुनी थी और दिलासाओं की नई खेप तैयार करते हुए जीते रहने का हौसला दिया था, जिसे जगजीत सिंह ने ढोलक की थाप से 2.5 घर पहले की आवाज़ में नकारने की सलाह से वाबस्ता कराया था। गुजर चुके हिस्से की हर लाइट इन दिनों धीमी हो चुकी है और जो कुछ नज़र आता है वह सिर्फ दोस्ती का बोझ उठाने वाली बाँह पर ही महसूस किया जा सकता है। उन्हीं कंधों पर जिन पर दोस्ती का भार उठाने की कामयाब घोषणा के बावजूद जिम्मेदारियों के दरख्त उगा रखे हैं। यह दरख्त जिन जड़ों पर टिके हुए हैं वहाँ से दोस्ती की ओर जाती हर राह काट दी जाती है। बचे हुए हिस्से में ऑफिस और घर की सड़क की तीखी खड़खड़ तैरती है। दोस्ती के दिनों में चे और फिदेल को पुरअसर करने के लिए दुनिया का छौंक बातचीत को विस्तार देता था और मोटरसाइकिल डायरी की जेएनयू से चुराई गई प्रति को धीमे धीरे हौले हल्के अपने हाथों में समेट लेते थे। चे आज भी अपनी घोषणा पर कायम रहता है। इफ़ वन डे यू मस्ट रीड दिस लेटर इट विल बी बिकॉज आई एम नो लॉन्गर अमंग यू को थोड़े बदलाव के साथ आज जब दो नए दोस्त जोर से उच्चारते हैं। योर फ्रेंड हैज़ बीन अ मैन हु एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज बिलीव्स एंड सर्टेनली हैज़ बीन फेथफुल टू हिज कन्विक्शंस, तो दोस्ती फिर जवान होकर भिगो जाती है। दोस्तों के बीच बोलने की कोई सीमा नहीं होती और शायद इसीलिए हम अपनी सारी कमज़ोरियों को उजागर करते हुए सीखी गई दुनियादारी को हर वक्त ताक पर रखने को तैयार होते हैं। यानी 7,000 नदियों और 7 पहाड़ की दूरी जो कमज़ोरियों से होनी चाहिए थी वह हिदायतों से होती है। दोस्तों की बुराइयां बहुत करीब से दिखाई नहीं देती, लेकिन अब बताना चाहिए। दोस्त दूसरों की बातें जानने को बहुत उत्सुक होते हैं और अपने जीवन में किसी को झांकने भी नहीं देना चाहते। यह बात तुम्ही को महसूस करते हुए जानी। हम कहें कि हम दोस्त को जानना चाहते हैं तो एक सच्चा दोस्त लाख बहाने बनाकर उस दुख को दूर सरका देगा जो जानने के दौरान सामने आ सकता था, और शातिर भोलेपन के साथ हमारे दुखों की थैली को संभाल कर अपने कब्जे में ले जाता है। तुम ठीक वैसे ही निकले, दोस्तों की दुख चोरी करने की अदा से भरपूर। हमारी दोस्ती में शामिल भूपेन हजारिका भी अब आशा, उम्मीद, ऑप्टिमिज्म के गीतों के साथ ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में पीछे छूट चुके हैं, और वह हरी कमीज भी दागों से गंदली होकर वार्डरोब से बाहर हो चुकी है, जैसे उस दौर की फिल्मों के गीत। असमिया में सुने हुए गीतों को बांग्ला में समझने की कोशिश करते कान अब नहीं समझ पाते कि एक विदेशी भाषा पर हमें इतना अधिक भरोसा क्यों है, जो यह भी नहीं जता सकती कि पावलो नेरुदा की कविताओं को सुनने से पहले मातिल्दा को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमारी दोस्ती के साथ को अगर बचपन का नाम दे दिया जाए तो आसानी से कहा जा सकता है कि लड़कपन की शिकायतों के सहारे उम्र का दरिया पार करने की हैसियत नहीं आती। यह वैशाख की ब्रह्मपुत्र और जून की गंगा सदृश्य है, जिसमें दोस्ती के दोनों सिरे तैरते हुए बीच में मिल जाते हैं। यूं तो वह एक ठीक ठाक वक्त था जिसमें दिल्ली जाने से पहले तुम्हारी अलविदा में सारी रात चांद रूठा रहता था। गर्दिश के आसमान पर टाँकी गई स्याह सवालों की झड़ी में जवाब कम होते थे, इसलिए चुप्पी के बीच हाथों में चाबी की ऐंठन महसूस नहीं होती थी। इसी बीच मुर्दा सितारों की रोशनी में लगता था कि किसी न किसी दिन एक दूसरे के आसपास ही पूरी बेईमान फितरत के बावजूद हम साथ साथ खुश होने का सलीका ढूंढ लेंगे। वह सलीका खोजने निकले साथ साथ थे, भीड़ बढ़ती गई और चेहरे देखना भी दूभर हो गया। कभी कभी बीच में आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब उसका भी जवाब मिलना बंद हो गया तो मान लिया कि राहें अलग हो चुकी हैं। यह दोस्ती का खात्मा नहीं था, एक शुरुआत थी बेचैनी की, जो बढ़ते हुए इस कदर तारी होने लगी है कि फिराक से मजाज तक के मिसरों में तैरती उदासी के साथ इसका जिक्र भी बेमतलब है। सरदार संपूर्ण सिंह ने बोस्की को ब्याहने की घोषणा की थी, ठीक उसी वक्त जिस्म और रूह की डूबती हुई सुबह या यूं की पौ फटती हुई लगी। ऐसे ही किसी मोड़ पर मिलने की उम्मीदों में जल्द से जल्द हर राह नाप लेने के लिए सूरज को समंदर में डुबो डुबो कर देखा जाता रहा,
बेंजामिन मेयस को पढ़ते हुए दो दोस्त पाते हैं कि लक्ष्य को ना पाना जीवन की उतनी बड़ी त्रासदी नहीं है जितनी कि जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना। बिना तो सपनों को हकीकत में तब्दील करने का शऊर रखते हैं और ना ही इतने हिम्मती होते हैं कि आगे बढ़कर हकीकत की गर्दन घुमाकर उसकी आंखों में झांक सकें। इसलिए वे धीरे धीरे विपरीत दिशा में चले जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पृथ्वी की गोल वैज्ञानिकता एक मोड़ पर फिर साथ खड़ा कर देगी। दोस्ती के नाजुक हिस्सों में पढ़ना शगल से ज़रूरत में तब्दील हो जाता है। किताबें बद लगती हैं जैसी बाकी बचे अच्छे प्यारे दोस्तों से भी कई बार बात करने का मन नहीं करता। ऐसे समय में हम माँ के पास जाते हैं और वह खुशियों की कलाई थामकर हमारे पास बैठा देती है। ये खुशियाँ माँ की चाबुक के कारण इनकार नहीं कर पाती, लेकिन बार बार बिछुड़ चुके दोस्त का पसंदीदा स्टीरियो बजाकर यह जताने की कामयाब कोशिश करती हैं कि यह खुशी तुम्हारे नसीब की नहीं है। उम्र के लंबे फासले के बावजूद दोस्त अपनी अपनी ज़िदों में बैठे दूसरी तरफ से हरकत की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं कि सामने वाला हिस्सा हिलेगा तो झुकने का एहसास कुछ कम होगा, ठिनकने की ज़िद थोड़ी ज़्यादा होगी। क्या सचमुच इस अकड़ के बावजूद दोस्ती का कोई अर्थ रह जाता है? बिछुड़ते वक्त की आखिरी इबारत आई स्टिल होप टू सी यू अगेन, अ रियली बिग किस एंड अ हग फ्रॉम मी के बावजूद अकड़ बरकरार है। अगर नहीं तो इस बार क्रिसमस में भी वह कैंडल उदास क्यों था जिसे दोस्ती के शफ़ाफ़ मोम से बनाया गया था और जिसे दो दोस्तों को साथ साथ जलाना था। तुम्हारा दोस्त।